सरल समय सार यानी मेरा स्वरूप, मेरा नहीं अपना स्वरूप, आपका स्वरूप, मात्र मेरा नहीं। मतलब जो भी यहाँ पर हैं सब अपने अपने स्वरूप को भाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी अपने समय सार को जानने का प्रयास कर रहे हैं। उसी को जानने का पुरुषार्थ यहाँ चल रहा है इस सरल समय सार के माध्यम से। गाथा नंबर 83, कर्ता कर्म अधिकार। ऋच्छयण यस्य एवं आदापाणमेव हि करेदि वेद यदि पुणोतं चैव जानता तु अत्ताणम्। हे भविजन तुम जान लो परमार्थ से यह आत्मा निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। यानी निश्चय नय का ऐसा कहना है कि यह आत्मा, अब निश्चय नय की अगर यहाँ बात आई है तो निश्चय नय मतलब यथार्थ से, परमार्थ से, वास्तव में, है ना। यह आत्मा अपने को ही करता है और अपने को ही भोगता है। हे भव्यजन, ऐसा तू जान। देखो तो सही, आचार्य भगवान हमको क्या बोल रहे हैं, हे भव्यजन। तो जरा सा भी अगर आपको अपने अंदर डाउट हो कि मैं भव्य हूं या अभव्य, तो वो बिल्कुल अभी के अभी निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि आचार्य भगवान हमको भव्य कह रहे हैं। इसका मतलब हम कैसे हैं कि हम निश्चित ही मोह का विलय करके मोक्ष जाने वाले हैं। अरे मैं मुक्त ही हूँ, उस मुक्त स्वरूप की तरफ दृष्टि करने से ही मुझे मोक्ष पर्याय मिलती है। समझ में आया। इस गाथा में यह स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार यह आत्मा निश्चय से स्वयं का ही करता है, उसी प्रकार यह भोक्ता भी स्वयं का ही है। हम देखो कर्ता कर्म अधिकार पढ़ रहे हैं ना, तो कर्ता कर्म का मतलब क्या कि कर्ता भी मैं और मैं ही मेरा कर्म। तो उसी अपेक्षा से यहाँ कहा गया है कि भैया कर्ता भी मैं, कर्म भी मैं, और जो करता है वही उसका भोक्ता भी होता है। तो यह आत्मा ना तो पर का करता है और ना ही पर का भोक्ता है, मात्र स्वयं का ही है। समझ में आया। जो पिछली गाथाओं में अनेक बातें जो आई थी युक्तियों से, अनेक युक्तियों से समझाया गया था। क्या समझाया गया था कि आत्मा के कर्तृत्व के बारे में समझाया गया था। इस निष्कर्ष, ये कॉन्क्लूजन है इस गाथा का कि यह कहा जा रहा है कि वे सारी की सारी युक्तियां, वे सारे के सारे लॉजिक आत्मा के भोक्तृत्व के संबंध में भी घटित कर लेना। यानी जो भी बातें कर्तापने के संबंध में आई थी, ये बातें भोक्तापने के संबंध में भी मान लेना। यानी कि कोई भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ अपना ही भोक्ता होता है। यदि वो अपना ही करता है तो अपना ही भोक्ता भी है। समझ में आया। निश्चय से यह आत्मा अपने विकारी अविकारी परिणामों का कर्ता भोक्ता है, पर का कर्ता भोक्ता नहीं है। ध्यान रहे, इस गाथा में आत्मा को स्वयं के विकारी और स्वयं के ही अविकारी, यानी दोनों ही भावों का कर्ता भोक्ता कहा जा रहा है। समझ में आया। अब देखो आगे और एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या कहते हैं कि इस गाथा में आत्मा को निश्चय से स्वयं की विकारी और अविकारी पर्यायों का कर्ता भोक्ता कहा जा रहा है। बट कहीं कहीं तो ऐसा भी आता है, अब ये प्रश्न आया है कि कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि आत्मा अपनी निर्मल पर्यायों का भी कर्ता नहीं है। अरे कहीं कहीं नहीं, ये समय सार जी में ही आगे पढ़ोगे 320 नंबर, 321 नंबर, 322 नंबर में कि
आत्मा अपनी निर्मल पर्यायों का भी कर्ता नहीं है। और क्यों नहीं है, उसके पीछे भी लॉजिक दिया गया कि भैया प्रत्येक पर्याय अपने स्वयं षटकारक से होती है। समझ में आया? तो वही बात यहाँ पर उसका रेफरेंस देके यहाँ पूछ रहे हैं प्रश्न कि आत्मा अपनी निर्मल पर्यायों का कर्ता भी नहीं है, और आप यहाँ पर आत्मा को विकारी पर्यायों का भी कर्ता भोक्ता बता रहे हो। मतलब विकारी अविकारी बात कही है ना, तो आप तो एक तरफ तो आप कहते हो कि भैया अपनी अविकारी पर्यायों का भी कर्ता नहीं है, और आप कह रहे हो विकारी पर्यायों का भी कर्ता है। तो देखो, वास्तव में बात यह है कि जिनागम में प्रयोजन विशेष से, मतलब जहां जिस अपेक्षा से बात कही जाती है ना, वैसे कथन आते हैं। उन सभी को सही तरह से समझने से सब कुछ सहज ही स्पष्ट हो जाता है। इसलिए तो यह कहा गया है कि जिनागम के कथनों को नए विभाग से समझना चाहिए, माने नयों से समझना चाहिए, स्यादवाद से समझना चाहिए। यदि हम स्यादवाद से क्या कहते हैं उसे, स्यादवाद से अछूते रहेंगे, नए विभाग को नहीं समझेंगे, तो हमेशा ही इस प्रकार के प्रश्न खड़े होते रहेंगे। इसी समय सार जी में यथास्थान आत्मा को किसी अपेक्षा पूर्ण अकर्ता कहा जाएगा और किसी अपेक्षा निर्मल परिणमन का कर्ता कहा जाएगा, किसी अपेक्षा रागादि विकारी भावों का कर्ता भी कहा जाएगा, और अधिक क्या कहें, किसी अपेक्षा परभावों का कर्ता भी कहा जाएगा, क्योंकि यह आत्मा असद्भूत व्यवहार नय से परभावों का कर्ता, सद्भूत व्यवहार नय या अशुद्ध नय निश्चय नय से रागादि विकारी भावों का कर्ता है, और एक देश शुद्ध निश्चय नय से या शुद्ध निश्चय नय से अपने स्वयं के वीतरागी निर्मल परिणामों का कर्ता है, और परम शुद्ध निश्चय नय से पूर्णतः अकर्ता है। देखो यहाँ निश्चय नय का पूरा बात आ गया, यहाँ व्यवहार नय का भी आ गया और निश्चय नय का भी आ गया। अगर आपको सुनना हो, दोबारा और जानना हो, तो इसी को रिवाइंड करके दोबारा आप सुनिएगा कि क्या बोला है। मैं फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूं। देखो क्या कहा, ध्यान से सुनना। इसी समय सार में यथा स्थान को किसी अपेक्षा पूर्ण अकर्ता कहा जाएगा। अब वो किस नय से कहा जाएगा वो बताएंगे, और किसी अपेक्षा अपने ही निर्मल परिणमन का कर्ता कहा जाएगा, और किसी अपेक्षा रागादि विकारी भावों का कर्ता कहा जाएगा, और साथ में और अधिक क्या कहें कि यह आत्मा किसी अपेक्षा परभावों का कर्ता भी कहा जाएगा। परभावों का कर्ता है ये नहीं कहा है, क्या कहा है कि परभावों का कर्ता कहा जाता है। समझ में आया? अब कैसे है समझो कि यह आत्मा असद्भूत व्यवहारने से परभावों का कर्ता है, कर्ता कहा जाता है। सद्भूत व्यवहार नय से या अशुद्ध निश्चय नय से अपने रागादि विकारी भावों का कर्ता कहा जाता है, और एक देश शुद्ध निश्चय कह लो या शुद्ध निश्चय कह लो, उससे अपने वीतरागी निर्मल परिणामों का कर्ता कहा जाता है, और परम शुद्ध निश्चय नय से तो पूर्णतः अकर्ता ही है। समझ में आया? हालांकि जो जितना भी कथन है वो किसी न किसी विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि कराने वाले होने से सार्थक ही होते हैं, फिर भी इस ग्रंथ में जगह जगह पर अपनी उपयुक्त स्थान पर उनकी सत्यार्थता और असत्यार्थता पर भी प्रकाश डाला गया है। ठीक है? अब इनको समझने के लिए बहुत धैर्य, बहुत पेशेंस की आवश्यकता है, साथ में नए विभाग के गहरे अध्ययन की भी आवश्यकता है। अगर आपको नए समझना है तो परम भाव प्रकाशक नए चक्र का स्वाध्याय अवश्य कीजिए, अन्यथा इसी चैनल पर नयों के बारे में भी एक प्लेलिस्ट है जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है? थोड़ा सा विषय कषाय की प्रवृत्तियों से समय निकालो महाराज, और संसार का जंजाल थोड़ा कम करो।
और समर्पण भाव से इस परमागम में गहरे गोते लगाओ तो कुछ हाथ लगेगा। अरे अथाह सागर है, अमृत का सागर है, अमृतानंद का सागर है। ये ऐसा सागर है जहां सिवाय आनंद के कुछ नहीं है और संसार मात्र दुख का ही कारण है। किनारे पर बैठकर केवल अवलोकन करने से, केवल पढ़ने से, केवल सुनने से, केवल तारीफ करने से, वाह वाह करने से कुछ हाथ नहीं आने वाला है। भैया खुद गोते लगा के देखो, अनुभव करो, तभी। एक अजैन हुए हैं कबीर दास जी, वो तक इस बात को समझते थे। क्या लिखा उन्होंने? जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। जिनको जातिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। मतलब किनारे पर ही बैठी रही, और जिसने पानी के अंदर गोते लगाए उसको रत्न प्राप्त हो गए। तो भैया जो इस स्वाध्याय में गोते लगाता है, विषय कषायों की प्रवृत्ति छोड़कर इन स्वाध्याय में गोते लगाता है, उसको ही रत्नात्रय रूपी रत्न चिंतामणि रत्न प्राप्त होते हैं। समझ में आया? हा। अब देखो यहाँ पर अपेक्षा की बात करते हैं कि यहाँ पर क्या अपेक्षा है कि यहाँ दो द्रव्यों के बीच भेद ज्ञान कराना, ये अपेक्षा है। और यहाँ यह बताना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है, बल्कि प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों का ही कर्ता भोक्ता है। अब देखो इस बात को गुरुदेव कैसे स्पष्ट करते हैं। मैं अक्षरशः बिल्कुल शब्द टू शब्द, वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगा, और जो चीज लगेगा कि समझ में थोड़ा सा क्लिष्ट है तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है? देखो क्या कहते हैं गुरुदेव कि बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग दोनों का कर्ता स्वतंत्र रूप से आत्मा स्वयं ही है। देखो तो इस गाथा में यह वाक्य आया है कि अप्पाड़मेव ही करेदी, आया था ना, प्राकृत में पढ़ा था मैंने, अप्पाड़मेव ही करेदी, यानी अपनी विकारी और निर्विकारी पर्याय का कर्ता अप्पाणमेव, यानी अप्पा मतलब आत्मा ही, अप्पाणम यानी आत्मा ही है। समझ में आया? यानी अपनी विकारी निर्विकारी पर्यायों का कर्ता आत्मा स्वयं ही है। हालांकि कहीं कहीं ऐसा भी कथन आता है कि आत्मा मोक्ष मार्ग की निर्मल पर्याय का कर्ता भी नहीं है। उस कथन का प्रयोजन आत्मा के अकर्ता स्वभाव को सिद्ध करना है, और यहाँ तो आत्मा के कर्ता स्वभाव की चर्चा हो रही है, क्योंकि हम कर्ता कर्म अधिकार पढ़ रहे हैं। आत्मा पर द्रव्य और उसकी पर्यायों का कर्ता नहीं है, और पर द्रव्य भी स्वयं कर्ता बनकर आत्मा का कार्य नहीं करते। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव का कर्ता तो है ही, अज्ञान अवस्था में विभाव का कर्ता भी आत्मा स्वयं ही है। इसलिए मोक्ष मार्ग की स्वभाव पर्याय और राग की विकारी पर्याय का कर्ता जीव स्वयं ही है, कर्म नहीं है। समझ में आया? बापू प्रभु ने तेरी ये स्वतंत्रता का ढिंडोरा पीटा है। इसलिए विकार कर्म से होता है या कर्म बंधन विकारी रागादि विकार के कारण होता है, यह उल्टी मान्यता छोड़, क्योंकि उल्टी मान्यता का फल तो अनंत 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 संसार है। अरे तू तो अभी के अभी पूर्ण शुद्ध है। समझ में आया? जहां द्रव्य और पर्याय के परस्पर अकर्तत्व की बात हो, वहां तो मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनों पर्यायों का कर्ता आत्मद्रव्य नहीं है। अकर्तत्व की बात आ रही है, जहां पर द्रव्य और पर्याय दोनों के बीच में भिन्नता, दृष्टि के विषय को जहां पर मुख्य किया जाता है, वहां पर मैं पर्याय का कर्ता नहीं हूं, चाहे वो विकारी हो चाहे वो अविकारी हो, यह बात आती है। लेकिन यहां पर जो बात है, यहां दो भिन्न द्रव्यों के बीच में भिन्नपने की को दर्शाने की अपेक्षा से बात है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो आत्मा भी
दूसरे द्रव्य यानी पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, लेकिन अपनी पर्यायों का कर्ता स्वयं है, पर द्रव्य नहीं है। यह बात सिद्ध करनी है। अब आप प्रश्न कर सकते हो और फ्री हो प्रश्न करने के लिए कि हम दोनों में से कौन सी बातें सच माने। भैया दोनों ही बातें सच हैं। अपेक्षा समझो, वही बात अभी पीछे कही गई थी कि नए विभाग से समझोगे तो आपको दोनों में कहना चाहिए अंतर नजर नहीं आएगा। अंतर से मतलब दोनों अपनी अपनी जगह पर सही नजर आएंगी। देखो, ये विकार का कर्ता पर द्रव्य को माने और स्वच्छंदी हो जाएं तो वह स्वच्छंदता छुड़ाने के लिए, वह उल्टी मान्यता छुड़ाने के लिए विकार का कर्ता आत्मा है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब विकार और द्रव्य स्वभाव के बीच वेद विज्ञान कराने की बात होती है तो यह कहा जाता है कि विकार का कर्ता आत्मद्रव्य नहीं है, बल्कि पर्याय स्वयं अपनी तत्समय की योग्यता से अपने स्वतंत्रपने से होती है। दोनों का तात्पर्य एक वीतरागता ही है। बापू, जैन तत्व विज्ञान की बारीकियों से अपरिचित अनेक स्वाध्याय भी यह मानते रहे कि जो आत्मा में मोह राग द्वेष के विकारी भाव होते हैं उन सब का एकमात्र कारण कर्म का उदय है, और वो इसका हवाला भी देते हैं कर्णानुयोग का सामने रखकर। लेकिन भाई कर्णानुयोग में निमित्त प्रदान कथन होते हैं। अनुयोगों का सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, स्वाध्याय करोगे तो समझ में आएगा कि वहां पर किस अपेक्षा से बात कही गई है और यहाँ किस अपेक्षा से बात कही गई है। अरे अगर अपेक्षा सही नहीं समझें तो उनकी दृष्टि सदा कर्मों पर ही बनी रहती है। वे कर्मों के नाश की बात ही सोचते रहते हैं, लेकिन अपनी विकारी और अविकारी पर्यायों का कारण पर को मानना तो एक प्रकार से एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानना है। यहाँ जैन दर्शन का मूल सिद्धांत ध्वस्त हो जाता है। कौन सा सिद्धांत है? अकर्तावाद और वस्तु स्वातंत्र। जैन दर्शन की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, हमेशा याद रखना। कहीं सभा में बैठे हो या अपना स्वयं का निर्णय चल रहा हो, ध्यान चल रहा हो, बस एक चीज याद रखो, जैन दर्शन माने वस्तु स्वातंत्र और अकर्तावाद। समझ में आया? जिनागम में जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता कहा गया है ना, वह तो मात्र असद्भूत व्यवहारने का कथन है। और ये असद्भूत का मतलब ही यही है कि जो है नहीं लेकिन कहा जाता है। समझ में आया? निश्चय से तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ जोर देकर कहा जा रहा है कि प्रत्येक आत्मा अपनी विकारी और अविकारी पर्यायों का कर्ता भोक्ता स्वयं ही है। स्वयं को भूलकर और पर को ही निज मानकर उसका कर्ता धर्ता बनकर यह आत्मा अनादि से अनंत दुख भोग रहा है। उसके अनंत दुखों का कारण उसकी यह विपरीत मान्यता और उसी के अनुसार प्रवृत्ति रही है। समझ में आया? यदि यह आत्मा एक बार स्वयं को जान ले, स्वयं में ही अपनापन स्थापित कर ले, उसको ही अपना समर्पण सर्वस्व समर्पण न्यौछावर कर दे, उसी का ही ध्यान करे, तो एक अंतर्मूर्त मात्र में अनंत सुखी हो सकता है। इसलिए यहाँ समझाया जा रहा है कि प्रत्येक आत्मा स्वयं की विकारी अविकारी पर्यायों का कर्ता भोक्ता स्वयं ही है। समझ में आया?